इस जीवन का एकमात्र और अटल सत्य है तो वो है मृत्यु। तभी तो कहा जाता है कि जो आता है वो जाता भी है। इसके अलावा चाहे कोई व्यक्ति किसी भी चीज से कितना ही मोह क्यों न कर ले, उसे छोड़कर एक दिन जाना होता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। ऐसे में हर कोई अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति की ही चाहत रखता है। लेकिन आपको यह बात तो शायद कोई नहीं बता पाएगा कि मौत हो जाने के बाद आपकी आत्मा का क्या होता है, यानी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी या व्यक्ति की आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। मगर धार्मिक किताबों में बताया जाता है कि जिस इंसान के कर्म शुरू से अच्छे होंगे उसको जीवन मरण बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। वही माना जाता है कि जिन लोगों के कर्म खराब होते हैं अक्सर उन लोगों की आत्मा भटकती रहती है। इसके अलावा बताया जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि मनुष्य की कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देख मालूम किया जा सकता है कि किसको होती स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद क्या, यह बड़ा सवाल सभी के सामने रखा गया है, क्योंकि इस धर्म में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि नवजीवन का आरंभ माना गया है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसा कोई युग नहीं है जब मैं नहीं था, और आने वाला ऐसा कोई युग भी नहीं होगा जिसमें मैं नहीं रहूंगा। भगवान ने यही बात सामान्य मनुष्य और दूसरे जीवधारियों के लिए भी बताई है। इसलिए मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बात को जानने की चाहत हर किसी में होती है। मनुष्य चाहे तो अपनी कुंडली को देखकर भी इस विषय में काफी कुछ जान सकता है, और अगर कुंडली में नरक भोगने का योग बना है तो उसमें बदलाव भी कर सकता है अपने कर्मों से, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों से खुद को सद्गति के रास्ते पर ले जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप कुंडली से जान सकते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। पाएंगे स्वर्ग, नरक, मोक्ष या वैकुंठ। कुंडली में अष्टम भाव में राहु मौजूद हो तो व्यक्ति गंभीर विचारों वाला और अपने में डूबा रहने वाला होता है। ऐसे लोग आत्मचिंतन भी खूब करते हैं। ऐसे लोग पुण्यात्मा माने जाते हैं और मृत्यु के बाद अगले जन्म में किसी राजा के समान संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं। वहीं अगर कुंडली में अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो और मंगल कुंडली के पहले घर में बैठा हो और शनि कुंडली में चौथे, सातवें या 11वें घर में बैठा हो, तो व्यक्ति को जीवन में कई कठिनाई स्थितियों से गुजरना होता है, और कठिनाइयों में यह ऐसी गलतियां भी कर बैठते हैं जो इनको मृत्यु के बाद नरक में पहुंचा सकते हैं। ऐसे में इन लोगों को चुनौतियों का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए ताकि नरक यात्रा से बच जाए।